बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 पोंगल। ये एक त्योहार है, ठीक है, जो ये दक्षिण उत्तर भारत में जनवरी में मनाया जाता। त्योहार हमारे जीवन में उत्साह और उमंग लेकर आते हैं। पोंगल भी एक ऐसा ही त्योहार है जो दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, यानी कि साउथ इंडिया है। पोंगल और मकर संक्रांति का त्योहार दक्षिण व उत्तर भारत में जनवरी में मनाया जाता। इस समय सूरज की बदलती हुई स्थिति का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है और ऋतु परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता। उत्तर भारत में जहां किसानों की फसलें पकने लगती हैं, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलें काट कर घर लाने लगते। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में इस दिन पोंगल से जो है नया साल शुरू होता है, नया वर्ष प्रारंभ हो। पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्योहार है, परंतु तमिलनाडु में इसे सभी वर्गों के लोग बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप मिलती है तथा फसल पकती है, इसलिए सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, चावल की नई फसल से तैयार प्रसाद चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। पोंगल का त्योहार सामान्यतः 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। पोंगल के पहले दिन घरों की सफाई की जाती है, ठीक है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं। घरों के आंगन द्वार पर तरह तरह की रंगोलियां सजाई जाती हैं। स्नान के बाद लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं। फिर नए बर्तन में खेत से आए नए चावल, दूध और गुड़ से खीर बनती है, जिसे तमिल में पोंगल कहते हैं। इसका सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है और सभी जन इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जब प्राचीन काल में जब आदि मानव थे, तो उस समय पे क्या होता था, धीरे धीरे जब मतलब उन्होंने आविष्कार करने शुरू किए, है ना, और लोग जो है मनुष्य की तरह होते गए, तो भगवान या तस्वीरें उस समय पे कुछ नहीं थी, तो लोग क्या करते थे ना, वायु, है ना, अग्नि, जल, ठीक है, और जो है जंगल, इन सब की पूजा करते थे। वायु देवता, अग्नि देवता, तो इन सब की पूजा की जाती थी पहले ही, ठीक है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। मट्टू का अर्थ होता है गाय, बैल, भैंस आदि पशु जो किसानों के मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं, तरह तरह के रंगों और फूलों से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू खिलाते हैं, लेकिन चावल का जो वो बनाते हैं। शाम को किसान अपने गाय बैलों के खुरों और सींगों पर रंग लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, है ना, और उनकी पीठ पर नए वस्त्र डालते हैं। उनका जुलूस निकाला जाता है और बैलों की दौड़, जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं, आयोजित होती है। पोंगल पर्व के 3 दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बीतते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का और पर्यावरण से जुड़ने का पर्व है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।